नमस्कार, जय हिंद बच्चों। अब एक्सरसाइज 2.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ कुछ इस तरह से, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। t² - 15 इस तरह से प्रश्न दिया गया है बच्चों, तो इसमें घबराना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यह प्रश्न दिया गया है तो यहाँ पर t² प्लस 0t और -15 इस तरह से, मतलब ये टी वाला जो यहाँ पर पद है वो गायब है। यहाँ पर 0 हो गया है इसका गुणांक, इसलिए यहाँ पर टी वाला पद गायब है। तो इसको हम ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। तुलना करेंगे बच्चों। तो तुलना करने से हमें a b c के मान मिल जाएंगे। यहाँ पर t² के गुणांक में क्या है बच्चों? 1 है। तो यहाँ पर a का मान क्या मिलेगा बेटा? हमें 1 मिल जाएगा। b का मान 0 मिल जाएगा। इसके बाद में c का मान हमें -15 मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें a, b और c के मान प्राप्त हो गए। यह हमें गुणांक प्राप्त हो गए। अब हमको इस बहुपद के शून्यक प्राप्त करना है। तो चलिए इस बहुपद के शून्यक प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है t² - 15। तो इसमें आपको थोड़ा सा बनाना है, इस प्रश्न को बनाना है। तो कैसे बनाएंगे बच्चों? ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं t² - 15 को लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर अगर यहाँ पर ओपन कर दे तो रूट हट जाएगा इससे, मतलब रूट लगाने का मतलब ही है कि इसकी घात में 1/2 इंटू 2, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर 15 की घात में 1/2 लगाएं और इसका पूरे का होल स्क्वायर करें तो इस तरह से होगा। और यहाँ पर 15 की घात में 1/2 इंटू 2 होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 15 ही बचेगा। तो इस तरह से हमने इसको लिखा है। तो ये 15 को ही हम इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि a² - b² का फार्मूला जो होता है वो होता है a, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b, इस तरह से होता है। तो सेम पैटर्न पर ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर एक ब्रैकेट में a का काम कर रहा है t और b का काम कर रहा है √15। तो यहाँ पर t प्लस √15 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास में आ जाएगा बच्चों यहाँ पर t - √15 इस तरह से। अब इसको करना क्या है? अब इसके शून्यक निकालने हैं तो इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो अलग अलग 0 के बराबर करते हैं। तो √15 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर t प्लस √15 बराबर 0। तो यहाँ पर t बराबर आ जाएगा -√15। यहाँ पर ये अल्फा का मान हमें प्राप्त हो गया -√15 इस तरह से। इसके बाद में बच्चों हम यहाँ पर t -√15 बराबर 0 करेंगे तो t बराबर हमें √15 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें बीटा का मान प्राप्त हो गया, यहाँ पर √15। चलिए, तो इस तरह से हमें अल्फा और बीटा के मान प्राप्त हो गए हैं। अब हम यहाँ पर शून्यांकों यानी कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करेंगे। ठीक है, संबंध की जांच करेंगे। तो यहाँ पर जगह है, मैं इधर लिख लेता हूँ। यहाँ पर जांच कर लेते हैं बच्चों। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा का मान है -√15 प्लस बीटा का मान है +√15। और यहाँ पर b का मान कितना है बच्चों? 0 है। और 1 का मान कितना है? 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये +√15 ये -√15 क्या हो जाएगा? 0। तो 0 और 0 के बटे में कुछ भी हो वो 0 हो जाता है। तो दोनों पक्ष बराबर आ गए। अब दूसरा यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर इसका दूसरा जो रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा का मान कितना है बच्चों? अल्फा का मान हमारे पास में -√15 है। -√15 इंटू यहाँ पर
बीटा का मान आ जाएगा प्लस का रूट 15 बराबर सी का मान कितना है बच्चों, सी का मान -15 है और ए का मान 1 है। तो इस तरह से हम √15 इंटू √15 करेंगे तो यहाँ पर √15 का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास माइनस तो है ही, तो यहाँ पर माइनस का 15 आ जाएगा और यहाँ पर भी -15 है और बटे में 1 है, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो दोनों पक्ष यहाँ भी बराबर सिद्ध हो चुके हैं। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है, और यहाँ पर हमने जांच भी कर ली, ठीक। तो अब अगला क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस प्रश्नावली के पहले प्रश्न का पार्ट नंबर छठवां पार्ट बचा हुआ। तो इस तरह से दिया गया है 3x² माइनस का x -4। तो क्वेश्चन है थ्री x² माइनस का x -4, इस तरह से ये बहुपद दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे, तुलना करेंगे तो a का मान मिलेगा हमें 3, ठीक है, b का मान मिल जाएगा बच्चों -1, x के गुणे में क्या है -1, ठीक है, और c का मान हमें मिल जाएगा यहाँ पर -4। तो यहाँ पर हमें a b c के मान प्राप्त हो गए बच्चों। अब क्या करना है आपको, इस प्रश्न के इस बहुपद के शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालना है तो इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसके शून्यक निकाल लेते हैं। शून्यक निकालेंगे तो गुणनखंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो 3x² माइनस का x -4 दिया गया है। तो सबसे पहला काम है आपका कि जो x² का गुणांक है इसका गुणा हम यहाँ पर अचर पद जो होता है उसमें कराते हैं। तो यहाँ पर बच्चों 3 का गुणा 4 में कराएं, अगर 3 × 4 तो क्या आ जाएगा बेटा 12, ठीक है। तो हमें 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि हमें जोड़ने या घटाने पर -1 आना चाहिए। तो हमें गुणनखंड करने की आवश्यकता है ही नहीं है, इसको -4 कर दें, यहाँ पे +3 कर दें, तो हमें अपने आप ये गुणनखंड ही मिल गए, ठीक है। 12 के गुणनखंड वैसे भी 3 × 4 होंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 3x² माइनस का 4x और प्लस का 3x और बेटा यहाँ पर -4, इस तरह से हमने इसको लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 में अगर 3 चला जाएगा तो -1 ही बचेगा, -4 में +3 घटेगा तो यहाँ पर -1 ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 3x², इसका कॉमन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन करेंगे बच्चों x का, तो यहाँ पर बचेगा 3x माइनस का यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ पर +1 का कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 3x -4 बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से एक ब्रैकेट में आ जाएगा 3x -4 आ जाएगा और यहाँ पर 3x माइनस दोनों में था तो इसका कॉमन कर लिया तो बचा क्या यहाँ पे x, यहाँ पे बचा +1, तो यहाँ पर आ जाएगा x +1। तो इस तरह से हम इसके गुणनखंड प्राप्त कर लिए। तो अब इसके शून्य ज्ञात करना है तो इसको 0 बराबर करेंगे तो 3x -4 बराबर 0। तो 3x बराबर क्या आएगा बच्चों 4। तो यहाँ पर x 3 को बटे में भेजेंगे तो x बराबर 4/3 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो x का मान 4/3 आ गया। दूसरा x +1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आएगा बच्चों -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम x के दोनों मानों को निकाल लिया है। यहाँ पर इस मान को अल्फा कह देते हैं तो 4/3 निकल के आया है और बीटा का मान कितना आया बच्चों यहाँ पर -1 आया हुआ, ठीक है। तो अल्फा और बीटा के मान निकल आए हैं। अब इनके शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की जांच करेंगे। यहाँ पर जांच कर लेते हैं बेटा। तो जांच करेंगे तो पहला नंबर क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। सबको याद हो गया होगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, आना चाहिए सबको। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान हमने निकाला 4/3, बीटा का मान -1, तो 4/3
माइनस का 1 बराबर हो जाएगा बीटा का मान कितना, सॉरी माइनस बी का मान कितना बच्चों, यहाँ पर माइनस और बी की जगह -1 लिखा है। इसके बाद में क्या आ जाएगा, ए का मान कितना है बच्चों 3 है, ठीक है। इस तरह से अब इसमें एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 3, तो 4 माइनस 3, 3 का गुणा कराएंगे इसमें तो 3 एकम 3, 1 का गुणा 4 तो 4 एकम 4, तो 4 माइनस 3 बटे 3 एकम 3 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1/3 आ जाएगा। अब 4 में 3 चला जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो 1/3 बराबर 1/3। तो इस तरह से हमारे पास में इसके दोनों पक्ष बराबर आ गए। अब दूसरा क्या है बच्चों, हमें पता है दूसरे नंबर अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो अल्फा का मान 4/3 है, इंटू में बीटा का मान है -1 बराबर सी का मान है हमारे पास में बच्चों -4 और ए का मान है 3, तो बटे में 3 आ जाएगा। तो -1 का गुणा कराएंगे 4/3 में, तो माइनस का 4/3 बराबर यहाँ पर माइनस का 4/3 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे दोनों पक्ष बराबर सिद्ध हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने जांच भी कर ली है इन प्रश्नों की, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स को, सभी भागों को हमने हल कर दिया है बच्चों, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है, तो हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ने वाले हैं बच्चों। बेसिक में सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो हमारे पढ़ाने का पैटर्न है, तो सबसे पहले ये समझना है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन आप अपने आप बना लोगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि क्वेश्चन नंबर 1 के पैटर्न पर आधारित पहला बेसिक मैंने बताया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर दूसरे से जो है, तो दूसरे प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं, तो उन प्रश्नों का बेसिक आप लोग पहले समझेंगे, इसके बाद में उन प्रश्नों को हल करेंगे बच्चों, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, अब इसके सभी प्रश्न हल कर रहे हैं, तो बेटा इसका बेसिक पढ़ना है, दूसरे का बेसिक पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिक पहले पढ़ेंगे बच्चों, तो बेसिक पढ़ लेते हैं, ध्यान। तो बेसिक क्या है, एक बात समझना, यहाँ पर बच्चों जो हमारे पास में बहुपद हैं, तो हमने बताया आपको बहुपद के शून्यक, ठीक है। तो बहुपद के शून्यक बताया है, तो बहुपद के शून्यकों की सहायता से हम क्या करेंगे, किसी बहुपद को बनाना सीखेंगे। अभी तक हमें क्या होता था, हमें एक बहुपद दिया होता था, तो उसके गुणांक और शून्यक निकालते थे, ठीक है। फिर उसके बीच में, उसके बाद में संबंधों की जांच करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि हमें केवल शून्यंकों यानी कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा, तो हमें योगफल और गुणनफल की सहायता से बहुपद को बनाना है कैसे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो जैसे मान लीजिए कि हमें बेटा शून्यकों का जो योगफल होगा, ठीक है, शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब होता है शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा बच्चों, शून्यकों का गुणनफल क्या आ जाएगा बच्चों, अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरह से प्रश्न दिए रहे हैं, मतलब उनका योगफल और गुणनफल इस तरह से दिया रहेगा, और आपको एक बहुपद बनाना होगा। तो बहुपद का निर्माण कैसे करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बहुपद निर्माण सूत्र लिखे दे रहे हैं। तो बहुपद निर्माण सूत्र इसकी सहायता से आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों।
तो हमारे पास में जो बहुपद बनाने का सूत्र है वो क्या है बच्चों? तो सबसे पहले हमें लिखना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखना है। इसके बाद में माइनस करना है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा दिया गया है ये कॉन्सेप्ट है कि पहले हमें इस सूत्र में लिखना है कि एक्स स्क्वायर, इसके बाद में माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, इसके बाद में बच्चों हमें क्या करना है प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस तरह से हमें इसको लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रश्न में हमें अल्फा प्लस बीटा इस कॉन्सेप्ट में, इस सूत्र में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के मान केवल रखना है और क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये आपको नोट कर लेना है ये सूत्र, और इसी की सहायता से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, तो मैंने कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया है आपको, अब ध्यान देना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर शून्यकों का योगफल, यहाँ पर बच्चों शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है। ठीक है, तो उसमें हमें बहुपद बनाना है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें हमें क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कह रहा है बच्चों? तो दूसरे का जो फर्स्ट पार्ट है वो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है। कितना बच्चों? यहाँ पर रूट ऑफ टू दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है। अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया बच्चों यहाँ पर, मैंने गलती से लिख दिया, ये दूसरे प्रश्न का नोट कर दिया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा का मान -1 दिया गया है, -1। तो हमें बहुपद का निर्माण करना है, बहुपद बनाना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है, इसमें रख देना है मान। इसके बाद में बस खत्म हो गया। तो इसमें जो है तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 रखो बच्चों। तो एक्स स्क्वायर माइनस का इसकी जगह रखेंगे 1/4, इसकी जगह बच्चों एक्स रखेंगे, प्लस यहाँ पर क्या है अल्फा इंटू बीटा जो आएगा आपके पास। ठीक है, तो ये मान रखा हुआ, तो इसकी जगह हम बेटा इसका मान रखेंगे -1। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ पर एलसीएम ले लो, इनके बटे में कुछ भी नहीं, इसके बटे में 4 है, तो एलसीएम लेंगे बच्चों, तो 4 का यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 4x²। ठीक है, और यहाँ पर भी 4 का गुणा होगा, और यहाँ पर बेटा क्या होगा 1 का गुणा होगा x में, तो माइनस का x आ जाएगा। ठीक है, 1 का गुणा कराने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और यहाँ पर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 4 का गुणा होगा इसमें, तो ये 4 आ जाएगा बच्चों, और सब के बटे में क्या आ जाएगा 4। तो अब आपको एक काम करना है कि इस 4 को डिवाइड में जो 4 होता है इसको हटा देना है। ठीक है, तो जो आपका आंसर दिया रहेगा, तो यहाँ पर क्या दिया रहेगा 4x² माइनस का x माइनस का 4, इस तरह से आपका ये आंसर दिया रहेगा बच्चों। तो केवल इतना सा काम करना है आपको, हर एक प्रश्न में इतना ही काम करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अपना जो है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर √2। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1/3, 1/3 दिया बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब इसमें भी बहुपद बनाना है। तो आपको मैंने बताया ये सूत्र x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस तरह से हमने बता दिया है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे कितना है √2। तो √2 यहाँ पर इंटू में x है तो x रहेगा, प्लस यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/3। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3। अब यहाँ पर बच्चों सबका बटे में एलसीएम लेंगे बच्चों, तो एलसीएम लेंगे तो 3 का गुणा कराने वाले हैं, 3x², यहाँ पर भी 3 का, तो माइनस का 3 √2 इंटू एक्स प्लस का 1,
और पूरे के बटे में क्या आ जाएगा 3, इस तरह से आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, देखो तो अब करना क्या है आपको, यहाँ पर बेटा 3 को हटा देना है, बटे वाले को हटा देना है। तो बटे वाले को हटा देंगे तो बचेगा क्या अपने पास में 3x, ऊपर वाले को लिख देना 3x² माइनस का 3 रूट ऑफ 2x प्लस का 1। ये आपका आंसर दिया रहेगा बच्चों, ये आपका आंसर में दिया रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहले प्रश्न को सॉल्व किया और ये दूसरे प्रश्न को भी हमने सॉल्व कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दिया गया है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का मान √5 दिया गया है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान √5 दिया है। तो आपको पता है इसका बहुपद निर्माण सूत्र क्या होता है, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर इस सूत्र में इसके मान रखना बच्चों, बहुत आसान है, तुरंत बन जाएगा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या बच्चों 0 इंटू एक्स, और यहाँ पर प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान है √5। ठीक है, तो यहाँ पर √5, तो इस 0x को तो लिखते नहीं, तो x² प्लस √5, ये इस तरह से आपका बहुपद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा पार्ट भी कंप्लीट होता है। इसके बाद में ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया बच्चों यहाँ पर चौथा नंबर। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया बच्चों 1, और अल्फा इंटू बीटा का मान भी दिया गया है 1। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है बच्चों, यही बहुपद का निर्माण करना है, बहुपद बनाना है। तो x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो यह x² माइनस का यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1, तो 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 है। तो यहाँ पर x² माइनस का x प्लस 1, इस तरह से हमने इसका भी आंसर फाइंड कर लिया बच्चों। तो इस तरह से आपको बहुत आसान प्रश्न है, इस तरह से आपको क्वेश्चनों को बनाना है। ठीक है, चुटकियों में बनाना सीखें बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां दिया गया है बच्चों। तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है, ये 5वां है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया माइनस का 1/4, माइनस का 1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है 1/4। ठीक है, तो अब इसको हमें सॉल्व करना है बच्चों। तो हमें पता है x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बच्चों इसमें मान रख देना आपको, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे रखना। तो x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा का मान कितना बच्चों, यहाँ पर माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। x² प्लस का 1/4 एक्स और प्लस का 1/4 आ जाएगा। बेटा इसके बटे में कुछ भी नहीं है, तो एलसीएम ले लो। तो यहाँ पर आ जाएगा 4x² प्लस का x और प्लस 1। ठीक है, 1 का गुना x में होगा तो वो x ही रहता है, बटे में क्या रहेगा 4। तो अब आपको बटे वाली संख्या को हटा देना बच्चों। ठीक है, बटे वाली संख्या को हटा देंगे तो हमें इसका उत्तर मिल जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर क्या मिलेगा 4x² प्लस का x प्लस का 1, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, इस तरह से हमको ये हमें याद रखना है बच्चों। ठीक है, इस तरह से हमें इसका आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं इसको, जगह कम होने की वजह से। तो 4x² प्लस का x प्लस 1, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये आंसर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6वां सॉल्व करते हैं। लास्ट प्रश्न है, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6वां दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है बच्चों यहाँ पर 4, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है 1। तो अब हमें बहुपद बनाना है बच्चों। तो हमें पता है x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस तरह से हमको बनाना है बच्चों। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ 4 रख दो, यहाँ पर 1 रख दो, तुरंत बन गया। तो यहाँ पर x² माइनस का
क्या बन जाएगा बेटा 4x, 4 रख दिया यहाँ पे, ये x है। इसके बाद में बेटा प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रखेंगे 1, तो ये देखो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए तो इस तरह से हमने इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये चैप्टर भी समाप्त हो चुका है बच्चों। ठीक है, तो इन्हीं प्रश्नों के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, और जो भी समस्याएं हों, जैसे कोई प्रश्न नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आई हैं। ठीक है, धन्यवाद।